चाहिए कि कम से कम इतनी खुशी तो मिली। और अगर यह खुशी की बात है तो बिजनेस अखबारों के पन्नों पर इसका जश्न गायब सा क्यों है? बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार में यह खबर चौथे पेज पर नजर आई। इस तरह से छापा गया है कि भारत जापान से आगे निकल गया है, जैसे किसी को पता ना चले। हो सकता है कि बिजनेस अखबार ठीक से जानते समझते हैं कि इसकी हकीकत क्या है। कई लोगों की यह भी राय है कि भारत की रैंकिंग अच्छी हुई है, तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था है, तो उसका जश्न मनाना चाहिए। क्या सरकार मना रही है? बिल्कुल मनाइए अगर ऐसा है तो। लेकिन बताइए कि दुनिया की इस तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था में लोगों की क्या हालत है? यह कैसे हो रहा है कि लोगों का जीवन बेहतर नहीं हो रहा और अर्थव्यवस्था तेज गति से बढ़ती जा रही है? क्या केवल जश्न ही मनाएं या इस पर भी बात हो? खैर, नीति आयोग वीवीआर सुब्रमण्यम ने घोषणा कर दी, लेकिन अब उस घोषणा पर भी सवाल होने लगे हैं। सीएनबीसी टीवी 18 की रितु सिंह की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि यह घोषणा कि हमने जापान को ओवरटेक कर लिया है थोड़ी प्री मैच्योर है, यानी समय से पहले कर दी गई है। 2025 को लेकर अभी अनुमान जारी हुआ है। 2024 के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार भारत जापान के बहुत करीब तो है, लेकिन अभी ओवरटेक नहीं हुआ है। आखिर नीति आयोग ने ऐसी चूक क्यों की? रितु सिंह की यह रिपोर्ट इस सवाल का जवाब दे रही है कि क्यों चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का जश्न दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि अभी आधिकारिक रूप से भारत आगे नहीं निकला है। उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा करने से बचना चाहिए था। We are the fourth largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. कम से कम इसका खंडन तो किया ही जाना चाहिए। हर जगह यह खबर छपी हुई है कि भारत जापान को पीछे छोड़ चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ऐसी चूक कैसे कर सकते हैं? क्या ऐसे लोग हमारी प्लानिंग संभाल रहे हैं? ऐसी गलती तो मुझसे हो जाती है। गणित में कमजोर होने के कारण कई बार बिलियन और ट्रिलियन का हिसाब लगाने में मैंने चूक की है। दरअसल इसका एक इतिहास भी है। आप वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के बयानों को लेकर ही सर्च करें तो भारत की अर्थव्यवस्था के आकार को लेकर, लक्ष्य को लेकर तरह तरह के बयान मिलेंगे। कभी 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी कह देते हैं तो कभी 55 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बता देते हैं। 8 दिसंबर 2023 को पीयूष गोयल ने कहा कि 2047 तक भारत 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हो जाएगा। 2 महीने 10 दिन बाद 19 फरवरी 2024 को उन्होंने इसमें 5 ट्रिलियन डॉलर और जोड़ दिए और कहा कि 2047 तक भारत 35 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हो जाएगा। इसके 5.5 महीने बाद 31 जुलाई 2024 को मंत्री जी ने 20 ट्रिलियन की छलांग लगाते हुए कह दिया, अगर इसी तरह सही कदम उठाए गए तो 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था का आकार 55 ट्रिलियन डॉलर का हो जाएगा। मगर किसी कारण से मार्च 2025 में अपने अनुमानों में कटौती कर दी और कहा कि हमारा अनुमान है कि 2047 तक भारत 30 से 35 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। कोई जवाबदेही नहीं, कुछ का कुछ बोलते जाइए, जोड़ते जाइए। 10 साल में भारत ने 2 ट्रिलियन डॉलर अपनी इकोनॉमी में जोड़ा है और अब पीयूष गोयल अगले 20 साल में यानी 2 दशक में 30 से 50 ट्रिलियन डॉलर तक जोड़ने की बात कर रहे हैं। किस हिसाब से? अब इस चार्ट को देखिए। आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 2024 का अलग अलग देशों के जीडीपी का आंकड़ा है। 2 अंकों में केवल 2 देश हैं। चीन दूसरे नंबर पर है जिसकी जीडीपी का आकार 19 ट्रिलियन डॉलर से कम है और पहले नंबर पर अमेरिका है जिसकी जीडीपी का आकार 29 ट्रिलियन डॉलर से कुछ अधिक है। बाकी के कुल 8 देश 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी से नीचे हैं। यानी अमेरिका और चीन के मुकाबले जर्मनी, भारत, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, कनाडा और ब्राजील 5 ट्रिलियन डॉलर से कम की अर्थव्यवस्था हैं। इन सभी 8 देशों की जीडीपी को अगर आप मिला देंगे तो उससे अधिक जीडीपी अमेरिका की है। नंबर का महत्व है, लेकिन अच्छा होता नंबर के साथ साथ जीडीपी का आकार भी बड़ा नजर आता। उस मामले में भी भारत अमेरिका और चीन के अंतर को इस वक्त कम नहीं कर पा रहा है। अमेरिका कितने साल में 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी पर पहुंचा? चीन कितने साल में 19 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी पर पहुंचा? मोदी सरकार के मंत्री सपना दिखा रहे हैं अगले 22 साल में 55 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हो जाएगी।
जब भी इस तरह का आंकड़ा आता है, दूसरे आंकड़े भी रखे जाते हैं और रैंकिंग में की गई तरक्की पर सवाल उठने लगता है। हम ब्रिटेन, जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या उनके जीवन स्तर की बराबरी कर पा रहे हैं? क्या हमारी अर्थव्यवस्था में इतनी संभावनाएं हैं कि लोग 10वें पायदान पर खड़े कनाडा की तरफ पलायन करना बंद कर दें, अमेरिका और जर्मनी जाना कम कर दें? क्या आप इस खुशी के मौके पर यह जानना चाहेंगे कि जब भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बनने के करीब पहुंच रहा था, तब आपकी जिंदगी कितनी बदल रही थी? मिडिल क्लास कितना समृद्ध हो रहा था, या उसकी